चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका यूनिट क्या होता है? वो होता है किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि P इक्वल क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, इससे हमने पढ़ा था कि पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। मतलब कोई भी जो डिवाइसेज है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, उसका क्या कहलाएगा? उसका पावर कहलाएगा। तो P इक्वल टू W/T। अब यहाँ से अब देखो, ये हमारा क्या है? वर्क डन है। ये क्या हमारा है? वर्क डन है। इसी वर्क डन को हम लिख सकते हैं E/T। E/T मतलब वर्क डन किस फॉर्म में होता है? एनर्जी के फॉर्म में होता है। मतलब एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी को कंज्यूम किया गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। या वर्क डन कह लो तो वर्क डन किस में आता है? जूल्स में आता है। वर्क डन किस में मेजर करते हैं? जूल्स में ही, और एनर्जी को भी जूल्स में ही। तो जो भी वर्क होता है इसका मतलब क्या होता है? वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया P इक्वल टू E/T। E का मतलब हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड बाई पर यूनिट टाइम। ठीक है, ध्यान देते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम। अब मुझे आप बताओ, अगर हमको E निकालना, एनर्जी कंज्यूम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो E इक्वल क्या बन जाएगा? P इंटू T। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। मतलब कोई डिवाइस, सपोज जैसे मान लो एक फ़ैन है, उसका दिया हुआ 60 वाट, कितना दिया हुआ है, और चलता है 2 घंटे रन करता है, तो 2 घंटे में उसने कितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा? सिंपल सा है। तो अगर उसका पावर दिया हुआ है और उसका टाइम दिया हुआ है, तो P को क्या करें? T से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो डिवाइस कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। क्लियर है? इतना समझ आया? क्योंकि पावर का मतलब क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 2 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करने 2 घंटे से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी कंज्यूम मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ हमें क्या पढ़ना है? कमर्शियल यूनिट पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो मुझे पता है कि पावर का क्या होता है? वाट होता है। टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। पावर का वाट और टाइम का सेकंड। लेकिन ये हमारा कमर्शियल यूनिट नहीं है। ठीक है, वो हमारा साइड हो जाता है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है कि हम लोग घर में बहुत सारा डिवाइस यूज करते हैं। घर में क्या है? फ़ैन है, टीवी है, फ्रिज है, नहीं AC है, बहुत सारे डिवाइस होता है, बल्ब है, लाइट, फ़ैन है, नहीं, तो इतने सारे डिवाइस है। और हमारा जो मंथली बिल आता है वो 1 मंथ का आता है, नहीं। तो अगर उसको हम लोग ऐसा ही लेके चलेंगे तो वैल्यू क्या जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। वैल्यू क्या जाएगा? बहुत बड़ा। तो उस वैल्यू को, बड़ा वैल्यू को ज़्यादा यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कमर्शियल यूनिट को फॉलो करते हैं। मतलब हम बिगर यूनिट्स को लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? बिगर यूनिट्स को। जैसे कि वाट को हम लोग किस में लेंगे? किलो वाट में लेंगे। इससे क्या होगा? हमें सॉल्व करने में इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा वैल्यू भी नहीं आएगा, वैल्यू क्या आएगा? छोटा आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू को छोटा यूज करें, नहीं। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लोग कमर्शियल यूज करेंगे। और कमर्शियल का मतलब हो गया कि वाट को किस में लेना है? किलो वाट में लेना, और टाइम को लेना आवर में लेना है। तो अपने यहाँ पे क्या जाना कि हमें पावर को किस में लेना है? किलो वाट में लेना है। ठीक है, और टाइम को किस में लेना है? टाइम को किस में लेना है? आवर में लेना है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास अगर पावर वाट में दे दिया तो चेंज किस में कर लेंगे? किलो वाट में। अगर टाइम दे दिया सेकंड में या मिनट में तो आवर में चेंज कर लेंगे। तो आपको एक कन्वर्जन आता है, हमको बताना पड़ेगा। जैसे 1 किलो वाट में कितना होता है? 1 किलो वाट में कितना होता है? 1000 वाट होता है। वेरी गुड। ठीक है, और 1 आवर में कितना होता है? 100 सेकेंड। ठीक है, और 1 घंटे में कितना होता है मिनट? 60 मिनट्स। अगर आपको मिनट को चेंज करना हो आवर में, मिनट को चेंज करना किस में? तो 60 से डिवाइड करोगे, कितना से डिवाइड करोगे? और सेकंड को चेंज करना हो आवर में तो कितना से डिवाइड करोगे? 3600 से डिवाइड करोगे। याद रखना इस बात को। और अगर आवर दे दिया तो डिवाइड करेंगे, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर समझ लो मैंने क्या बोला। अगर आपको दे दिए, क्या दे दे? आवर दे दे तो कोई कन्वर्जन, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दे दे सेकंड में तो कितना से डिवाइड करना होगा? 3600 से। ठीक है, और मिनट दे दे तो 60 से। अच्छा, मान लो आपको वाट दे दे, 60 वाट दे दे, उसको किससे डिवाइड करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। क्लियर? तो उसमें किस में आ जाएगा? किलो वाट में वो आ जाएगा। तो वाट देगा तो 1000 से डिवाइड कर दो किलो वाट में चेंज करने के लिए। अगर किलो वाट देगा तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा होता है, कहलाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे कहते हैं किलो वाट आवर कहते हैं। अब ध्यान सुनो यहाँ पे एक और बात। ये आप लोग लिखिए फॉर्मूला
ई इक्वल क्या जाता है पी गुने टी। इसको लिख लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब वो कुछ बता रहे हैं इसके बाद, इसके ऊपर आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें कुछ बता रहे हैं। अब वो बताएंगे 1 किलोवाट आवर के बारे में, 1 किलोवाट आवर। तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, अभी जैसे आपको बताया था कि आपको वाट किस में लेना है, किलोवाट में लेना है, और टाइम किस में लेना है, आवर लेना है। मान लो एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका पावर दिया हुआ है 1000 वाट। कितना दिया हुआ है, 1000 वाट। मतलब ये कितना हो गया, 1 kV हो गया, नहीं हो गया, 1 किलोवाट। और मान लो आपको ये डिवाइस चलता है 1 घंटे के लिए, कितने देर चलता है, तो एक डिवाइस मान लो कि आपको मान लो कि एक आपका हीटर है, क्या है, हीटर, जिसका कितना है 1000 वाट का है, और वो चलता है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी कंज्यूम इक्वल क्या होता है, P इंटू टी होता है ना। ठीक है, तो आपके पास P कितना है इसका, 1 किलोवाट है, और कितने चलता है, 1 आवर। तो इसको कहेंगे 1 किलोवाट आवर। क्या बोलेंगे इसको, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम। तो 1 किलोवाट आवर जो हमारे कहलाता है, क्या कहता है, वो एनर्जी कंज्यूम हो गया। और 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए, तो 1 किलोवाट आवर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 1000 वाट होता है। वेरी गुड। ठीक है, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बताइए कितना जाएगा ये, 36 इंटू जितने जीरो एक साथ लिख दो, 10⁵ आ जाएगा। 3 इधर से 2 इधर से 5। अब मुझे पता है कि जब भी हम लिखते हैं इसमें, इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एक संख्या आना चाहिए पॉइंट नहीं, तो क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से अगर डिवाइड करते 10 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा ये बताइए, क्या जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। तो ये आ गया 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई डिवाइस 1 घंटे के लिए चलता है जिसका कि 1 किलोवाट आवर हो, तो इतनी एनर्जी को कंज्यूम, इतना जूल्स आ जाएगा इसकी, इतनी एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा। आया बात समझे। तो 1 किलोवाट आवर में कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। क्या इसको बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। और ध्यान रखने के बाद, और बहुत ध्यान रखना कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल टू कितना जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो अब बताओ, आपके घर में आपने देखा होगा अक्सर आपका जो बिल आता है वो कितना आता है, यूनिट्स में आता है। किस में आता है, 150 यूनिट 200 यूनिट आता है ना। आपका जो बिजली बिल आता है किस में लिखा होता है, यूनिट में लिखा होता है। तब ध्यान समझना कि 1 यूनिट का मतलब कितना जूल्स। तो मान लो आपके घर में अगर 150 यूनिट यूज हो गया, 150 यूनिट यूज हुआ, तो कितना जाएगा, 150 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया, क्योंकि 1 यूनिट में इतना है, तो 150 यूनिट में कितना, इतना से मल्टीप्लाई। अब से पूछे 2 यूनिट में 2 से मल्टीप्लाई। इतने बात सबको समझ में आया। अब एक सवाल समझ लो, एक सवाल से आपको क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, एक सवाल ये है, एक हीटर है, ठीक है। एक क्या आपका है, हीटर है। ये हीटर जो है 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट, वोल्टेज आपको दिया कितना, 220 वोल्टेज पे ये करंट ड्रॉ करता है 10 एम्पियर। कितना ड्रॉ किया, 10। ये जो हीटर हमारा है ये 220 वोल्ट पे कितना करंट ले रहा है, 10 एम्पियर ले रहा है। आपसे कुछ ये पूछ रहा है कि ये जो हीटर है वो, इसका टाइम दिया हुआ 5 आवर्स डेली। ये डेली चलता है कितनी देर के लिए, 5 घंटे के लिए डेली चलता है, ठीक है। तो आपको 30 डेज में, इन कितने डेज में, इन 30 डेज में, कितने डेज में, 30 डेज में आपका इसका टोटल बिजली बिल कितना आएगा। जबकि 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ 5 रुपीज़ 20 पैसे। क्वेश्चन फिर समझ लो, एक हीटर है, ठीक है, जो कि 220 वोल्ट पे कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 10
10 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद ये डेली कितने देर चलता है, 5 घंटा चलता है। तो डेली 5 घंटा चलता है तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो निकाल लोगे पहले, और फिर कितना निकालना 30 डेज का, तो फिर 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, ध्यान सुनो, कह रहा है कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, कितना रुपया है, 5 रुपया 20 पैसा है। तो जितना टोटल यूनिट जितना आएगा उसको क्या करोगे, कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन फिर समझो एक बार, फिर से बताते हैं। देखो सबसे पहले देखो, अगर इस सवाल को हम सॉल्व करने जाए तो मेरे पास एनर्जी कंज्यूम निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा कि एक जो हीटर जो है डेली चलता है 5 घंटे के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = P × D हो जाएगा, P। अब मेरे पास T तो है लेकिन मेरे पास P है क्या, P नहीं है। जब P नहीं दिया हुआ है इसका मतलब मेरे पास I और V दिया हुआ है, और I और P से हमने पढ़ा है फॉर्मूला, P का लिखा होता है VI, P का लिखा होता है, तो P यहाँ से निकाल लो, P का लिखा होता है VI होता है, ठीक है। V कितना हमारे पास है, 220 है, और I कितना हमारा है, 10 है, तो कितना जाएगा ये 2200 क्या जाएगा, 2200 वाट हो जाएगा ना, सॉरी पावर का क्या हो जाता है, वाट ना, पावर का वाट हो जाएगा। अब मुझे क्या यूज करना है, किलोवाट, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो P कितना जाएगा, 1000 से डिवाइड करके कितना जाएगा बताओ, 2.2 किलोवाट आएगा। हाँ अब इसको आप यूज करो किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम में निकाल लीजिए। तो E = क्या होता है, P, तो 2.2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 5 घंटा, कितना जाएगा बताइए, 111 जाएगा, 11 जूल्स हो जाएगा ना, 11 जूल्स। लेकिन ये तो एक दिन का ना हुआ, ये क्या हुआ, ये 5 घंटा चलता है, डेली चल रहा है ना। और मुझे कितना दिन का निकालना है, 30 डेज का। तो लिखो टोटल एनर्जी, क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, कितना डेज में, इन 30 डेज। ये आपको बस रफली बता रहे हैं अभी हम फिलहाल, बाद में फिर सॉल्व प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो 11 इंटू कितना 30, कितना जाएगा 330, क्या जाएगा जूल्स, 330 यूनिट ना हो जाएगा ना। ये तो आपने क्या निकाल लिया है, यूनिट ना आ जाएगा, क्या जाएगा ये जूल्स नहीं, ये तो आ जाएगा यूनिट आ जाएगा, 330 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका कमर्शियल ना आ गया, आपका ये किलोवाट आवर है, तो 1 यूनिट को यहाँ पे कितना है, इतना यूनिट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, देखो ध्यान समझो, यहाँ से पूछा कि 1 यूनिट कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज़ 20 पैसे। हाँ तो आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट, क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो सिंपल, जितना आपका आया है 330 इंटू कितना 5 रुपीज़ 20 पैसे, इसको गुना करके बताइए कितना आ रहा है, 5 रुपीज़ 20 पैसे। गुना कीजिए आप लोग, 1716, ये आपका आंसर आ गया 1716, ठीक है। आपको जस्ट हमने रफली बताया है, इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। इस पे जितने भी क्वेश्चन्स आ सकते हैं वो आप सब प्रैक्टिस करा देंगे। तो वीडियो अच्छा है, वीडियो को आप जो लाइक दें, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।